अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल रात अडयाला जेल में एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है। एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत अडयाला जेल गई, मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या क्या मामला तय हुए हैं, किन किन मौज़ूआत पर बात हुई है और ख़ासकर ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही है। इस मुलाकात का लुब्बे लुबाब क्या है और क्या बातचीत होती रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कब रिहा किया जाएगा, खान साहब इवन के कब रिहा होंगे, आया कि मजीद केसेस बन रहे हैं नहीं बन रहे, इस पर बात करेंगे। दूसरी सबसे अहम खबर, अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी से मुलाकात करके आए। मोहसिन नकवी को कहा कि देखें, आपको मालूम है इमरान खान के साथ गलत हुआ है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, जो हो गया सो हो गया। अब आपको भी पता है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। फौरी तौर पर आप हमारी हिमायत दें और साथ ही साथ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रिहा करें। इस पर मोहसिन नकवी साहब का भी एक बयान सामने आया है जिस पर इमरान खान का नाम लेकर के बात हुई है, इस पर बात करनी है। आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया, क्योंकि आपको याद होगा कि आरिफ अलवी साहब जब इमरान खान से अडयाला जेल मिलने गए थे तो इमरान खान ने आरिफ अलवी साहब को एक बहुत बड़ा और अहम टास्क सौंपा था। वो टास्क क्या था वो आपको बताता हूँ। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कुछ टास्क दिए, उमर अयूब साहब को कुछ टास्क दिए और ख़ासकर जो सदर आरिफ अलवी थे उन्हें एक बहुत अहम टास्क दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप सदर हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में किन लोगों के पास अहम फैसले करने की ताकत होती है, कौन से लोग पाकिस्तान में फैसला साज हैं जिनके फैसले माने भी जाते हैं और वो एक कॉल करते हैं और साथ ही जनाब सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो सदर आरिफ अलवी की कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है, बैकडोर मुज़ाकरात हुए हैं, बातचीत हुई है। उसमें इमरान खान के रिहाई की बात भी की गई है, उसमें उन्होंने मान लिया है, मुलाकात कर ली है। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। तहरीक इंसाफ का अगला प्लान क्या है, मौलाना फजल रहमान के साथ तहरीक का फैसला कर लिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपसे दस्तबरसा गुजारिश ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन को ऑन कर लें, ताकि ये 2 टके का बिकाऊ मीडिया जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम उसको काउंटर कर सकें। आपकी मदद से, इस चैनल की मदद से इनका मुंह बंद कर सके। एक सर्वे भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि नवाज शरीफ एक मकबूल तरीन लीडर है। क्या है? सवाल आपके पास छोड़ा हूँ कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है या फिर नवाज शरीफ मकबूल तरीन लीडर है। कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट कर देता हूँ खबर से। यास्मीन राशिद अस्पताल मुंतकिल हो गई, उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई, तबीयत नासाज थी। अब उन्हें 5 रोज़ा तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो उनकी तबीयत बहाल होना शुरू हो गई, उनकी तबीयत संभल गई और उसके बाद अब उन्हें ट्रीटमेंट के बाद कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जो वो अडयाला जेल में थी, उन्हें क्या की शिकायत थी, पानी की कमी का सामना था और साथ ही साथ जो है पेट दर्द की शिकायत थी। उन्हें जनाब एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल करवाने के बाद कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी के ऊपर मजीद 8 मुकदमात नए बना दिए गए हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल सामने आ गया है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर अपने रद्दअमल में तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं बनता। जिन मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है इनमें अदालत ने इन्हें जमानत दे रखी। अब देखें पाकिस्तान का क्या कानून है, क्या गंदा कानून है कि अदालत ने 8 केसेस में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर रखी है, उन्हें रिहा करने का फैसला कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ जनाब फिर 8 मुकदमात दिए जाते हैं 9 मई के हवाले से। इसका मतलब यह है कि अभी बर्फ़ पिघली नहीं है। मतलब शाह महमूद कुरैशी के ऊपर उन्होंने प्रेशर डालकर देख लिया, इमरान खान पर प्रेशर डालकर देख लिया, बुशरा बीबी पर प्रेशर डालकर देख लिया, ये तीनों अहम शख्सियात पिघली नहीं, ना इन्होंने किसी किस्म की डील की। और ज़ाहिर बात, अगर आप डील कर लेते हैं तो आपकी मकबूलियत कम हो जाती है, लोगों में आपकी मोहब्बत कम हो जाती है, लोग फिर आपके बयानी को मानते नहीं हैं। और ख़ासकर यही इमरान खान की मकबूलियत की सबसे बड़ी और वाहिद वजह है कि इमरान खान आज भी डटा हुआ है, आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मैं एक और आपको खबर दे देता हूँ। आरिफ अलवी साहब की कुछ आम शख्सियात से मुलाकात हुई है और ये शख्सियात मुल्क के फ़ैसला साज हैं, ये फ़ैसले करते हैं मुल्क के। अब आप समझ गए होंगे कि किन शख्सियात से मुलाकात हुई है। उन शख्सियात से इमरान खान के हवाले से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि देखें कि 9 मई जो था वो एक सानेहा था, वो ज़बरदस्ती नहीं हुआ, प्री प्लान नहीं हुआ, वो एक सोची समझी साजिश थी। जो हुआ उसे भूल जाएं, मुल्क की बेहतरी का सोचें। और ख़ासकर इमरान खान जो है वो भी मुल्क का सोचते हैं, मुल्क की बेहतरी का सोचते हैं। तो आपसे गुजारिश हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासकर इमरान खान को रिहा करें।
उस ताकतवर शख्सियत ने एक बहुत बड़ा सवाल किया, डिमांड रखी। उन्होंने कहा ठीक है, हम खान साहब को रिहा कर देते हैं, लेकिन पहली शर्त यह है कि खान साहब 2 से 3 साल तक मुदाखलत नहीं करेंगे सियासत में। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करेंगे, जिस पर उस शख्सियत ने एक बहुत बड़ा और अहम सवाल कर दिया। उन्होंने कहा देखें, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया राइज हो रहा है। अब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिरा दें, फिर तहरीक इंसाफ को ले आएँ, तो ये बात किसी हद तक काबिल कबूल नहीं है। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 2, 2.5, 3 साल चलने दें, उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ क्या करना है। हम आपको रिहा कर देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इमरान खान किसी भी किस्म की सियासी बातचीत नहीं करेंगे, ना ही वो कोई सियासी बयानिया देंगे, ना ही वो किसी किस्म की तहरीक चलाएंगे। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को चलने दें। इस पर सदर आरिफ अलवी खामोश हो गए। इमरान खान से अब बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। मुलाकात में उस अहम शख्सियत का पैगाम दे दिया जाएगा। ये आखिरी पैगाम होगा, जो मेरे ज़रा हैं, मेरे रिसोर्सेज हैं, उसके मुताबिक ये आखिरी पैगाम होगा जो कि इमरान खान को दे दिया जाएगा। इसके बाद किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की जब SIFC इजलास में शमूलियत थी तो दीगर तमाम सियासी जमातें भी मौजूद थीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आर्मी चीफ साहब से 2-3 बार बातचीत हुई, लेकिन जो बात मैं करना चाहता था वो नहीं हुई, और वो जो बात करना चाह रहे थे वो नहीं हुई। इसी वजह से वो मोहसिन नकवी साहब के पास गए, यानी कि सुबह SIFC इजलास में गए जहाँ पर आर्मी चीफ साहब मौजूद थे। 2 बार बातचीत हुई, लेकिन वो बात नहीं हुई जो करना चाहते थे। वो बात क्या थी? इमरान खान वाली बात थी। अब उसी दिन रात को मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी साहब से इमरान खान और कुछ अहम मौज़ूआत पर बात हुई है, जिसमें सूबे की बात हुई, बजट की बात हुई और ख़ासकर इमरान खान के हवाले से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखें, हम मानते हैं कि ज़्यादतियाँ हुई, हम मानते हैं कि लोगों ने इस हुकूमत को मुस्तरद कर दी है, लेकिन आप ये भी माने कि लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। मोहसिन नकवी साहब उस पर मुस्कुराए, कहका भी लगाया। उस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि देखें, आपको भी हक और सच का साथ देना चाहिए, और आपको पता है कि इमरान खान सच्चा है, और आप जाएं, अडयाला जेल जाएं, उससे मुलाकात करके आएँ। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी ज़रूर, मैं खान साहब के साथ मुलाकात करूँगा और अडयाला जेल भी जाऊँगा। अब देखना ये है कि मोहसिन नकवी साहब अडयाला जेल कब जाते हैं, कब मामला तय होते हैं। लेकिन एक और मैं आपको बड़ी ख़बर दे देता हूँ, और वो बड़ी ख़बर ये है जनाब कि तहरीक इंसाफ ये जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये तहरीक इंसाफ के आगे लेट गई है, घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक और पेशकश। ये कौन कह रहे हैं? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप में इनका शुमार होता है। कहते हैं कि हुकूमत ने सड़कें छोड़कर ऐवान में आने की शर्त लगा दी, साथ ही मुस्बत अपोजिशन करने और 2029 तक इंतजार करने का भी कह दिया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, 9 मई के वाक़यात को कौम माफ़ नहीं करेगी। भाई देखें, मेरी बात सुने, आपसे कौन माफ़ी मांग रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो खुद किसी के कंधों पर बैठ कर आई है। वो किस मुंह से कहती है जी कि 9 मई से माफ़ नहीं करेगी? यार खुदा का खौफ करें, होश के नाहुन लें। आप बेहतर जानते हैं कि इमरान खान सच्चा लीडर है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।